Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS today I am going to discuss exercise D and exercise E of chapter 3rd. Chapter name is How We Sense Things. Exercise D, fill in the blanks. रिक्त स्थान को भरना है. फर्स्ट है डैश हेल्प इन द सेंडिंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द इंटायर बॉडी. कौन सा सिस्टम हेल्प मतलब मदद करता है, इन सेंडिंग मैसेज मतलब सूचनाओं को भेजने में, फ्रॉम द ब्रेन टू इंटायर बॉडी ब्रेन से पूरे शरीर को सूचना भेजने में कौन सा ऑर्गन जो है हेल्प करता है. तो इसमें हम लिखेंगे नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम हमारे मस्तिष्क से हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स का जाल फैला है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं. यही हमारे मस्तिष्क से पूरे बॉडी को सूचना भेजता है, नर्वस सिस्टम. सेकंड है सेंस ऑफ डैश दैट टेल्स यू इफ द थिंग्स यू हैव टच्ड इज हॉट और कोल्ड. सेंस ऑफ डैश दैट टेल्स यू, कौन सा सेंस जो है टेल्स यू मतलब आपको बताता है. इफ द थिंग्स यू हैव टच्ड, जो भी चीजें आप टच मतलब छूते हैं, इज हॉट गर्म है और कोल्ड ठंडी है. कौन सी चीज आपको बताता है कि कोई भी चीज जो आप छूते हैं वो गर्म है या फिर ठंडी है. तो सेंस ऑफ टच टेल्स अस. सेंस ऑफ टच हमें बताता है, स्पर्श का ज्ञान हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम स्पर्श करते हैं वो गर्म है या ठंडी है. थर्ड है टीनी बिट्स ऑफ पार्टिकल्स नोन एज teeny bits of particles known as dash floats around many substances. teeny bits of particles, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, known as उनको क्या कहते हैं, जो कि फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं, अराउंड मेनी सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस के अराउंड मतलब चारों ओर. ऐसे कौन से छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे जो सब्सटेंस के चारों ओर फ्लोट होते रहते हैं. तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, जो सब्सटेंस के चारों ओर फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं. तो अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज हमें स्मेल तब करती है जब उसमें के पार्टिकल्स उसके चारों ओर फ्लोट होते हैं. अगर फ्लोट होते हैं, तैरते हुए वो हमारे नाक तक पहुंचते हैं, तभी हम किसी चीज का गंध ले पाते हैं. तो बहुत सारे सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके चारों ओर फ्लोट होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं. When these particles go inside your nose, जब पार्टिकल्स मतलब जो कण है गो इनसाइड योर नोज, आपके नाक के अंदर जाता है, सेंड अ मैसेज अबाउट द स्मेल टू योर डैश. जब पार्टिकल्स आपके नाक में जाता है, सब्सटेंस के चारों ओर फ्लोट होने वाला पार्टिकल्स आपके नाक तक जाता है, तो वो क्या करता है, सेंड अ मैसेज, वो सूचना भेजता है, अबाउट द स्मेल, उस गंध के बारे में आपको सूचना देता है, टू योर ब्रेन, आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को. इसी तरह से हमें कोई भी चीज जो है, किसी भी चीज का गंध हमें पता चलता है. कोई भी वस्तु जब हम जो उसके पार्टिकल्स है उसके चारों ओर फ्लोट होने वाले, कोई भी सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के चारों ओर तैरते रहते हैं, और जब वो हमारे नाक तक पहुंचते हैं तब जो है नाक के हमारे नर्व्स उसकी सूचना ब्रेन को देते हैं, ब्रेन उसको समझता है और फिर गेस करता है कि यह क्या चीज है, किसकी गंध है. तो इस तरह से किसी भी चीज का गंध हम ले पाते हैं. आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ सेंटेंस, द लिटिल हेयर लाइक सेल्स इन द नॉस्ट्रिल नोन एज. हमारे नाक में जो छोटे छोटे हेयर लाइक सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सीलिया. ब्रेन कैन बी रीड बाय टचिंग द लेटर्स विद द फिंगर. जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसको हम टचिंग मतलब स्पर्श करके, छू कर, उसके लेटर को फिंगर के द्वारा छू कर हम पढ़ते हैं. जो ब्रेल स्क्रिप्ट, अंधे लोगों की जो भाषा होती है उसको हम टचिंग के द्वारा पढ़ते हैं. ऑनियन, गार्लिक, जिंजर एंड लेमन कैन बी इजिली आइडेंटिफाई थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल. प्याज, लहसुन, इनकी स्मेल बहुत तेज होती है, प्याज की, लहसुन की, और
जिंजर, अदरक या लेमन, इनको हम सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू ही पता कर सकते हैं कि यह कौन सी चीज़ है। बस स्मेल से ही, सूंघ कर ही पता कर सकते हैं। 8 है द ब्रेन इज कॉल्ड द डैश ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन को क्या कहते हैं अपनी बॉडी का? तो मास्टर ऑर्गन, इसमें आपको भरना है मास्टर ऑर्गन। अब देखिए एक जो है एक्सरसाइज ई में सेंटेंस जो है गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करके उसको लिखना है। तो कुछ वर्ड ऐसे जो हैं वो सेंटेंस में वो गलत लिखे गए हैं, उन वर्ड के प्लेस पर अगर आप कोई दूसरा वर्ड जो है फिल कर देते हैं तो वो आपका सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट है ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो कंट्रोल सेंटर नहीं कहते हैं ब्रेन को, ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन इसलिए उसको मास्टर ऑर्गन कहते हैं, कंट्रोल सेंटर नहीं कहते हैं। तो कंट्रोल सेंटर की जगह पे आप लिखेंगे मास्टर ऑर्गन। इस कंट्रोल सेंटर के प्लेस पे अगर आप मास्टर ऑर्गन लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड है पीपल हु हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ स्मेल कैन ऑल्सो रीड बाई हेल्प ऑफ ब्रेल। ऐसे लोग जो सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल यहाँ नहीं होगा, सेंस ऑफ साइट, ऐसे लोग जो अपनी देखने की क्षमता खो दिए हैं वो पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेल। ब्रेल की हेल्प से वो पढ़ सकते हैं। ब्रेल एक भाषा है जो अंधे लोगों की भाषा है, उसको हम कहते हैं ब्रेल। इसमें अक्षर जो है वो उठे हुए होते हैं और अंधे लोग उसको टच करके छू कर पढ़ते हैं। When you touch something, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो स्मेल है, स्मेल की जगह पे आप साइट अगर लिख देंगे, ऐसे लोग जो अपने देखने की क्षमता खो दिए हैं, तो साइट यहाँ पे राइट होगा, स्मेल राइट नहीं होगा। When you touch something, the bone under the skin get pressed. जब आप किसी चीज को छूते हैं तो क्या चीज प्रेस्ड होती है? तो यहाँ पे बोन नहीं होगा, हड्डी प्रेस्ड नहीं होती है, नर्व्स। हमारे जो नर्व्स होते हैं वो प्रेस्ड होते हैं, उन पे दबाव पड़ता है और वो सेंड मैसेज जो है सेंड करते हैं ब्रेन को। तो व्हेन यू टच समथिंग बोन अंडर द स्किन गेट प्रेस्ड। तो हमारे जो बोन्स हैं वो प्रेस्ड होते हैं। फोर्थ है इट इज योर आई साइट दैट टेल्स यू इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड। यह क्या चीज है जो आपको बताता है कि कोई चीज गर्म या ठंडी है? तो आई साइट नहीं होगा, यहाँ पे होगा टच। इट इज योर टच, आपका स्पर्श बताता है कि कोई चीज जो है ठंडी है या गर्म है। मैसेज इज इमीडिएटली ट्रांसमिटेड टू योर स्टमक। मैसेज जो है तुरंत ट्रांसमिटेड होता है थ्रू योर स्टमक, स्टमक के हेल्प से। तो स्टमक नहीं होगा, यहाँ पे होगा ब्रेन। मैसेज जो है ब्रेन के हेल्प से तुरंत ट्रांसमिटेड होता है। सेंस ऑफ डैश इज द सेंसेशन दैट इज कैरिड फ्रॉम द नर्व्स एंडिंग टू योर बॉडी। तो देखिए सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच एक सेंसेशन है जो कि हमारे बॉडी में नर्व्स की जो एंडिंग है उससे कैरिड होता है, उसी से ले जाया जाता है। तो यहाँ पे स्मेल की जगह पे होगा टच। थोड़ा सा लाइट चली जाने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो गई।